तो नमस्कार दोस्तों। एक कंट्री जो बड़े लंबे समय से पॉलिटिकल अर्थक्वेक झेल रही है, जहां से सिचुएशन और भी खराब होती जाती है। देखिए, हम कह सकते हैं कि किसी कंट्री में अगर गवर्नमेंट ही ढंग से ना चल रही हो, या कह सकते हैं कि जनता का गवर्नमेंट के साथ कोई तालमेल न बैठता हो, आए दिन जहां कुछ ना कुछ होता हो और जहां एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, तो उस कंट्री की ग्रोथ होना मुश्किल है और वह कंट्री पीछे की ओर जाती रहती है, क्योंकि किसी कंट्री की ग्रोथ में गवर्नमेंट मेन है। तो ऐसी ही सिचुएशन है पाकिस्तान की भी, जहाँ की पॉपुलेशन अभी से ही नहीं, जब से पाकिस्तान कंट्री की नींव रखी गई तब से पॉलिटिकल क्राइसिस झेल रही है। और आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान में अभी तक कई पीएम रह चुके हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है। पाकिस्तान के 75 ईयर्स की हिस्ट्री में कोई भी पीएम अपना टेन्यूर पूरा नहीं कर पाया है। और ऐसा देखा जाता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट में हमेशा से ही आर्मी की इन्वॉल्वमेंट रही है। इस कंट्री में भले ही गवर्नमेंट का इलेक्शन वहाँ की पब्लिक करती हो, मगर पावर में आर्मी की इन्वॉल्वमेंट हमेशा से ही रही है। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पार्टीशन के बाद से ही पाकिस्तान डेमोक्रेसी और मिलिट्री रूल के बीच में स्विंगिंग करता रहा है। और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस पर कई ब्लेम भी लगाए जाते हैं कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन कंट्री से ज़्यादा अपने बेनिफिट्स को लेकर गंभीर रहते हैं। और अभी की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने बैड टाइम से गुजर रही है। माउंटिंग डेप्ट और ड्विंडलिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और राइजिंग इन्फ्लेशन और डिसलाइनिंग डीजीपी ग्रोथ ने बीते कुछ ईयर्स में पाकिस्तान की कंडीशन मिजरेबल कर दी है। और कुछ रिपोर्टों में यह भी पता चलता है कि कंट्री में हॉरिबल होते फाइनेंशियल क्राइसिस का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान अमेरिका की अपनी एम्बेसी तक सेल करने को तैयार है। और पाकिस्तान पहले ही हॉरिबल फ्लूडिंग की डिस्ट्रक्शन को देख चुका है, और हाई लेवल पर पहुंची इन्फ्लेशन के बीच बढ़ती पावर कॉस्ट भी ट्रबल का सबब बन चुकी है। अब तो पाकिस्तान गवर्नमेंट भी मान चुकी है कि देश में सिचुएशन गंभीर है और कंट्री में एम्प्लॉयमेंट की कमी एक्सट्रीम पर है। और कमी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की रही है। अगर यहीं से पीछे जाएं तो भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए, लेकिन हम पहले 10 ईयर्स का राउंड देखें तो पाकिस्तान भारत से बेहद अलग रहा है। एक तरफ जहां इंडिया में पीएम जवाहरलाल नेहरू स्ट्रेंथ के साथ गवर्नमेंट चलाते हैं, वहीं पाकिस्तान में पहले 10 ईयर्स में 7 पीएम बन जाते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान के पहले पीएम के रूप में लियाकत अली खान 14 अगस्त 1947 को शपथ लेते हैं, लेकिन 4 साल के अंदर अंदर 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत खान को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। और फिर 1951 से 1958 तक 6 पीएम पोस्ट को संभालते हैं और थोड़े थोड़े समय के लिए ही पीएम बनते हैं। कुल मिला के 1947 से 1958 तक 7 पीएम रह चुके थे। जिस तरह पिछले 10 ईयर्स के द लास्ट 6 ईयर्स में 6 पीएम रहते हैं, तो उससे साफ हो जाता है कि पब्लिक में नाराजगी बढ़ रही है और पब्लिक का डेमोक्रेसी से भरोसा उठ रहा है। अब इसी चीज़ का फायदा फॉर्मर मिलिट्री जनरल अयूब खान उठाते हैं और मिलिट्री जनरल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करते हैं। अगर और थोड़ा जाने इस चीज़ के बारे में, तो साल 1959 में पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होने वाले होते हैं और पाकिस्तान के सभी पॉलिटिशियंस कमर कसना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहाँ कुछ और ही होता है कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्जा और मिलिट्री जनरल अयूब खान कुछ और ही प्लान करते हैं। और होता क्या है कि 7 अक्टूबर 1958 की नाइट को आर्मी एयरपोर्ट, टेलीफोन बिल्डिंग, रेडियो स्टेशन और पोर्ट जैसे एरियाज को अपने कब्जे में ले लेती है और प्रेसिडेंट मिर्जा सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इलीगल अनाउंस कर देते हैं। और जब लोग सुबह सुबह उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि देश में नागरिक शासन खत्म हो गया है और मिलिट्री लॉ लागू कर दिया गया है। और इसके बाद मिलिट्री जनरल प्रेसिडेंट को लंदन भेज देते हैं, और जिसके बाद 1958 से लेकर 1969 तक अयूब खान ही पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहते हैं। और एक प्रकार से इतने लंबे समय तक आर्मी रूल ही चलता है। और अयूब खान का शासन वही राउंड था जहां से पाकिस्तानी आर्मी को गवर्नमेंट का टेस्ट मिल गया। फिर चाहे उसके बाद किसी की भी गवर्नमेंट रही हो, लेकिन पाकिस्तान में आर्मी के इशारे पर सब कुछ होने लगा।
और आगे को भी कुछ ऐसा ही होता है कि इतने लंबे समय बाद पाकिस्तान में धीरे धीरे अयूब खान के खिलाफ लोग वॉइस उठाने लगते हैं और अयूब खान पे इंटरनेशनल प्रेशर भी पड़ता है। फिर 1970 में जनरल इलेक्शन होते हैं और महज 13 दिनों के लिए नूरुल अमीन पाकिस्तान के पीएम रहते हैं। फिर उसके बाद और मिलिट्री रूल शुरू हो जाता है और इसके बाद साल 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो प्रेसिडेंट बनते हैं और डेमोक्रेटिक शासन शुरू करते हैं और खुद ही पीएम भी बन जाते हैं। लेकिन समय आता है साल 1977 का, जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ मोहम्मद जिया उल हक जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाकर देश में मिलिट्री रूल शुरू करते हैं और जो 1950 में जाके हटता है और मोहम्मद खान जुनेजो पीएम चुने जाते हैं। फिर 1988 में जनरल इलेक्शन होते हैं जिसमें बेनजीर भुट्टो पीएम बनती है, जो पाकिस्तान की फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर बनी। और फिर साल 1988 से लेकर साल 1999 तक नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो दो बार पीएम बनते हैं, लेकिन कोई भी लगातार 5 साल पूरे नहीं कर पाता। और फिर साल 1999 में पावर आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ के हाथों में चली जाती है, जो 3 इयर्स तक पाकिस्तान पर शासन करते हैं। फिर 2002 में जनरल इलेक्शन होते हैं और 2002 से लेकर 2005 के बीच में मुस्लिम लीग के 3 नेता बारी बारी से पीएम बनते हैं और कोई भी लगातार 5 साल तक टिक नहीं पाता। और फिर 2008 में यूसुफ रजा गिलानी पीएम बनते हैं, लेकिन 2012 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट गिलानी को कोर्ट की कॉन्टेम्प्ट का दोषी मानते हुए पद से हटा देती है। फिर नवाज शरीफ 2013 में पीएम बनते हैं, लेकिन कोर्ट द्वारा उन्हें भी अयोग्य ठहरा दिया जाता है। और 2018 में इमरान खान सत्ता संभालते हैं, लेकिन होता क्या है, वही जो पाकिस्तान में एक प्रथा चली आ रही है और पाकिस्तान में हिस्ट्री रिपीट हो जाती है। होता क्या है कि इमरान खान नेशनल असेंबली में मेजोरिटी खो देते हैं और नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव हार जाते हैं, क्योंकि उनके पार्टी के 24 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बागी हो जाते हैं और यहाँ तक कि उनकी एसोसिएट टीम उनका साथ छोड़ देती है। और अभी के लिए 2022 से शाहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम के रूप में सत्ता संभाल रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि किस तरह इनकी गवर्नमेंट में भी पाकिस्तान महंगाई की मार को झेल रहा है। कर्ज के बोझ के तले दबे हुए पाकिस्तान पर ऑलराउंड मार पड़ रही है। जहां एक तरफ वह फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ इंटरनल स्ट्राइप से परेशान है और ऐसे में उन पे भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और कुल मिला के बात ये रहती है कि साल 1947 से अब तक पाकिस्तान में 30 पीएम रहे हैं और इनमें से 7 केयर टेकर पीएम रहते हैं और इन 7 केयर टेकर पीएम को छोड़ें तो बचते हैं 23 पीएम, लेकिन इनमें से किसी ने भी अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। और सीधे तौर पर 32 ईयर्स तक तो आर्मी ने ही शासन किया है और 8 ईयर्स तक तो पाकिस्तान पब्लिक ने प्रेसिडेंट रूल देखा है और बचे 35 ईयर्स तक सिविलियन गवर्नमेंट रहती है और अभी भी चल रही है। और इन चीज़ों का एक फैक्टर तो ये भी रहता है कि पाकिस्तान में डाइवर्सिटी होने की वजह से किसी भी एक पार्टी को कंप्लीट मेजोरिटी मिल पाना बहुत मुश्किल है, जिस कारण यहाँ गवर्नमेंट हमेशा अलायंस में बनती है। लेकिन सत्ता के लालच के कारण सरकार का टेन्योर पूर्ण होने से पहले ही पॉलिटिकल पार्टीज के बीच आपस में कलह हो जाती है। और एक फैक्टर पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का हाल ही में ये भी रहा कि जब इमरान खान की सरकार थी तो उस समय पाकिस्तान सिटीजन्स और अपोजिशन पार्टीज का आरोप था कि इमरान खान गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इस हद तक चरमराई है। और जब अपोजिशन ने इमरान खान गवर्नमेंट पर आरोप लगाया तो इमरान खान पलटवार करते हुए कहते हैं कि मैं आलू और टमाटर के प्राइस जानने पॉलिटिक्स में नहीं आया हूँ। तो ऐसे कुछ पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट में पहले से ही मिलिट्री रूल दखल देती आ रही है। लेकिन आप क्या मानते हैं दोस्तों कि जो ये पाकिस्तान में क्राइसिस इस प्रकार बढ़ रही है, क्या इसकी वजह अभी की गवर्नमेंट है या पहले से ही चली आ रही एक प्रथा जिसमें किसी भी सरकार का अपना कार्यकाल पूरा न कर पाना, या मिलिट्री रूल का बीच में दखल देना, या गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में कोइंसिडेंट न बैठना? क्या हो सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होप करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।